रहीम। डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं कि नफसियाती मसाइल की वजह हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी भी हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल। जो हुकूमत है, जो बहुत सारी हमारी चीज़ें हुकूमत के थ्रू हम कंट्रोल होती है। महंगाई हो गई और इसे मुलाजमतें, अमन अमान है, रिश्वत है और इसकी चीज़ों की प्राइसेस हैं। देखें, अगर हुकूमत अच्छी है तो चीज़ों को कंट्रोल करती है। तो जब हुकूमतें ख़राब, जैसे गंदम का कहत हो गया, चीनी का बहरान हो गया, और अब देखें कि रिश्वत का रेट अगर बहुत जैसे ज़्यादा होता है तो लोग परेशान होते हैं। और जैसे आबादी बढ़ रही है, आगे अगर फैक्ट्रीज़ नहीं लगती तो ज़्यादा प्रेशर बहुत पड़ता है, फिर बेरोज़गारी ज़्यादा हो जाती है। तो रोज़गार का मुहैया करना, जो अच्छे मुल्क हैं, वेलफेयर स्टेट्स जिनको कहते हैं, उनमें आपको पता है कि हर आदमी को रोज़गार मिलता है। जिनको नहीं मिलता उनको बल्कि वजीफ़ा मिलता है, हर महीने उनको पे मिलती है, ताकि वो सोशल सिक्योरिटी, ताकि वो भूखे ना रहें और क्राइम ना करें या मुतमईन रहें माली तौर पर। सर, ये इलेक्शन में जो उम्मीदवार हिस्सा लेते हैं उनका क्राइटेरिया बेहतर होना ज़रूरी है? हाँ जी, डेफिनेटली। हमारे जो है परफार्मा उसमें लिखा तो है कि ईमानदार हो, उसमें इतनी खूबियाँ हों, लेकिन अक्सर जैसे 3 महीने का एक पीरियड होता है जब वो आती है और बुरी हुकूमत आती है, तो मैंने जैसे हम देखे जज साहब के पास जाते हो कि दुआए कनूत आप सुनाएं, तो वो इससे वो जज करना चाहते हैं उसके अखलाकियात। लेकिन अखलाकियात तो उसके लिए जांचने के लिए तो कोई कमेटी हो जो उसका बैकग्राउंड देखोगे, किसी डाकुओं के साथ अटैचमेंट तो नहीं, पता तो नहीं लेता, तो ये शायद सारी चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं। नतीजतन ऐसे लोग हमारे ऊपर आ जाते हैं हुकूमत में जो इन चीज़ों में मुलव्वस होते हैं। सही सर, ये क्या सियासी बहस में उलझना ज़रूरी है? हाँ, नहीं, बस बहस हमारे मुल्क में मेरा ख्याल सुना जितनी होती नहीं, किसी और मुल्क में नहीं। लोग अपना काम करते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये कोई रिजल्ट नहीं निकलता, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ में हर चीज़ रखी। वही ख़ानदान आते हैं, तो बल्कि दोस्तों के दरमियान नफरत, या एक ही फैमिली में ज़्यादा बहस, उसको मतलब हम इतना पर्सनल ले लेते हैं। जैसे हम मज़हब समझते हैं, इसी तरह कई लोग इसको भी यहाँ तक ले जाते हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है या फलाना सियासतदान अच्छा है, दूसरा गलत है। तो बर्दाश्त नहीं हम करते कि जो सियासतदानों की खामियाँ हम उसको अपना उसको मान सकें हम। सही। तो सर, ये जो ख़ानदानी सियासत है, इसको ख़त्म करने से बेहतर रिज़ल्ट मिल सकता है? ज़ाहिर है, वो सियासत का मतलब बेसिकली ये होता है जमहूरियत का, कि लोग चेंज होते रहें। कोई भी अदारा आप देख लें या कोई हुकूमती लेवल पर, अगर उन्हीं लोगों ने आना है और ख़ास तौर पर हेड जो है उसकी औलाद ही आगे आती है, तो नतीजा वो फैमिली की मतलब वो सारी पार्टी बन जाती है और सीनियर पॉलिटिशियन जो है बैकग्राउंड में चले जाते हैं। तो ये बड़ा गलत ट्रेंड है और इस पर कोई ना कोई कानून साजी होनी चाहिए कि बाप के बाद उसका बेटा कम से कम ना बने, आउट ऑफ फैमिली को नेक्स्ट जो सीनियर लीडर है वो बने, या सीनियर 4-5 लीडर हैं उनमें से कोई सिलेक्शन होनी चाहिए। तो नतीजा ये है कि वो करप्शन इससे बढ़ती है ज़्यादा। तो क्या सर, हर इलेक्शन से पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म ज़रूरी है? हाँ, नहीं, जो भी खामियाँ देखते हैं पिछले सालों में जो होती रहती हैं, तो कोई भी सिस्टम को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि जो खामियाँ उसको ठीक करने के लिए कानून बने, ताकि जो पहले जो कैंडिडेट था कि ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट आ सके और मुल्क बेहतर तौर पर चल सके। तो क्या आवाम सर कानून साजी से मुतमईन है? हाँ, नहीं, कानून साजी हमारे मुल्क में ज़्यादा होती है किसी एक आदमी की सोच को, कि एक लीडर है वो अपने तौर पर अपना मकसद हासिल करने के लिए कानून में अमेंडमेंट करवाता है, जबकि बाकी लोग नहीं उससे मुतमईन। तो अक्सर लोग एजेंडे को पढ़ते हैं, जो कानून बनता है उसका ऑब्जेक्टिव नहीं बताया जाता, ये कानून बनाने का मतलब क्या है, अक्सर लोगों को पता नहीं होता। जो कानून असम्बली में बैठे लोग, ख़वातीन बाज़ औकात का तस्वीर कर रही हैं, कुछ लोग कोई और चीज़ सोच रहे हैं, तो कई दफ़ा मीडिया वालों ने पूछा है जी आप क्यों ये साइन अप करके आई हैं, कानून बना के क्या है, तो उनको कोई पता नहीं, कहते हमें कोई पता नहीं। तो बड़े अफसोसनाक सूरत है सर। तो क्या सियासी रहनुमाओं को सज़ा में रिलीफ मिलता है, और क्या कितना मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? हाँ, नहीं, सियासी लोग हमारा अपना असर और सुख यूज़ करते हैं। जैसे हम सुनते रहे कि मुख्तलिफ लीडर जो हैं वो मुख्तलिफ औकात में उन्होंने करप्शन की, जब उनकी हुकूमत आई, और माफिया से भी वो अपना हिस्सा लेते हैं, लेकिन वो कानून से अक्सर केस लंबा हो जाता है, वो अगला इलेक्शन भी लड़ते हैं और दोबारा वज़ीर आज़म बन जाते हैं, सदर भी बन जाते हैं, लेकिन उनके केसेस के फैसले नहीं होते। तो मेरा ख्याल होना ये चाहिए कि जब तक उनके फैसले, जिन्हें अरबों रुपए की करप्शन की है, तो उसका पहले रिज़ल्ट आए, पहले वो उससे क्लियर हो, फिर वो कैंडिडेट बने। और 1 साल 2 साल एक टर्म में नहीं भी इलेक्शन लेंगे, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लोगों को कोई दूसरे आदमी आ जाए। यहाँ वही चिमटे हुए हमारे मुल्क में जो 90% वही लोग आते हैं, इसलिए चेंज नहीं आती। अभी जैसे हमारे मुल्क के हालात हैं कि बुरी हुकूमत बनेगी, लेकिन इसमें बुरी हुकूमत थोड़ी सी लंबी हो, ताकि जो पिछले लोग हैं जिन्होंने किया है या उससे जो पहले केसेस चल रहे हैं
उनको फाइनल करना बड़ा ज़रूरी है, ताकि हमारे मुल्क में सज़ा बराए नाम आपको पर बदकिस्मत ये है कि बड़े मगरमच्छ बच जाते हैं, गरीब आदमी जेलों में पड़े हैं। तो ये तो सर बड़ा लंबा और डिस्कशन वाला मौजू है। जी जी, हम इस पे अगली नशिस्त में मज़ीद आपसे सवाल करेंगे बिल्कुल, इसमें और रहनुमाई लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हुकूमतों को बेहतर होना बड़ा ज़रूरी है लोगों के लिए, आवाम के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, अल्लाह आपको सलामत रखे।